हाँ तो देखो अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसमें टॉपिक आप लोगों के पहले कितने थे? तो पहले आप लोगों के इसमें 3 टॉपिक थे। एक तो आप लोगों के था माध्य, दूसरा था माध्यक या माध्यिका, और तीसरा आप लोगों के टॉपिक था इसमें बहुलक। तो अभी जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये जो बहुलक वाला टॉपिक है इसको हटा दिया गया है। तो आप लोगों के कितने टॉपिक बचे हैं? इसमें केवल 2 टॉपिक बचे। तो आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है इसमें? माध्य और माध्यक या माध्यिका को पढ़ना है। सबसे पहले हम माध्य की बात करें। ये माध्यक की बात करेंगे तो माध्यक को किससे दर्शाते हैं? ये इसको दर्शाते हैं एक्स बार से। समांतर माध्य को दर्शाने का सिंबल क्या है? एक्स बार से समांतर माध्य को दर्शाते हैं। अब देखो माध्य के आप लोगों के कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं? तो माध्य के आप लोगों के 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे इसमें? माध्य के 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला टाइप तो ये जिसमें आप लोगों को 1 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ रह सकता है, जैसे ये 5 7 0, ये उसके बाद में आप लोगों को 3 2 और 3, ये आप लोगों को संख्याएं देती, और ये संख्याएं देने के बाद में आप लोगों को माध्य ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए। 3 टाइप रहेगी माध्य की। माध्य की तीनों टाइप में से पहली टाइप कौन सी है? जिसके अंदर केवल आप लोगों को संख्याएं दे रखी होगी, ये कोमा का चिन्ह लगाया हुआ रहेगा और केवल संख्याएं दे रखी होगी। दूसरी वो जिसमें एक एक्स का कॉलम दिया हुआ रहेगा और दूसरा एफ का कॉलम दिया हुआ रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और तीसरी आप लोगों के वो कि जिसमें आप लोगों को एक कॉलम तो दे रखा होगा वर्ग अंतराल का और दूसरा कॉलम दे रखा होगा बारंबारता का। तो आप लोगों के माध्य की कितनी टाइप है? 3 टाइप है। पहली टाइप ये जिसमें आप लोगों के केवल संख्याएं लिखी हुई रहेगी। दूसरी टाइप ये जिसके अंदर देखो जैसे 6 7 8 और 9 दिया हुआ है, यहाँ 5 4 9 और 1, ये संख्याएं दे दी, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन हुआ। तीसरी टाइप ये हो गई जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, ये आप लोगों को संख्याएं दे दी है, यहाँ 5 9 7 और 3 दे दी है, ठीक है। ये 3 तो हो गई आप लोगों के टाइप क्वेश्चनों की, कि एक इस तरीके से माध्यक पूछा जा सकता है, दूसरा इस तरीके से और तीसरा इस तरीके से। अब ये जो तीसरी जो टाइप है इसको हल करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके इस टाइप को हल करने के। जैसे इस टाइप को हल करोगे तो इस टाइप को हल करने की विधियां कितनी है आप लोगों के? 3 है। पहली विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। पहली विधि का नाम क्या है आप लोगों के? प्रत्यक्ष विधि। दूसरी विधि का नाम आप लोग देखोगे तो कल्पित माध्य विधि हो जाएगी। कौन सी विधि हो जाएगी? कल्पित माध्य विधि हो जाएगी। और तीसरी विधि का नाम देखोगे तो पद विचलन विधि हो जाएगी, ठीक है। माध्य की आप लोगों की कितनी विधियां हो गई है हल करने की? पहले तो हो गए 3 तरीके। 3 तरीकों में से पहले तरीके को एक ही तरीके से हल करना है, इसको भी एक तरीके से। ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसको कितने तरीके से हल कर सकते हैं? 3 तरीके से हल कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों से तरीका इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। एक एक करके क्वेश्चनों को हल करें। जैसे सबसे पहले इन क्वेश्चनों की बात करें, इनको हल करोगे आप लोग तो समांतर माध्य एक्स बार का मान ज्ञात करोगे तो इसका फॉर्मूला है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 9th क्लास में पढ़ा ना आप लोगों ने। केवल उतना ही करना है इसका कि राशियों का योग करोगे और बट्टे में क्या करोगे? राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या का क्या मतलब हुआ? ये राशियों की संख्या का मतलब हुआ आप लोगों के काउंट करके बताना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहां राशियों की संख्या की बात करें तो ये राशियों की संख्या कितनी है? इसमें 6 दे रखी है। राशियों की संख्या कितनी है? 6। और राशियों का योग करने का बोला गया, इसका मतलब इन सभी संख्याओं को जोड़ के बताना है, ठीक है। तो यहां आप लोग समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना है? राशियों का योग करना है या नहीं? राशियों का योग करोगे तो जोड़ना है इनको। 5 और 7 कितने हो गए? 12। 12 में 0 जोड़ोगे तो 12 ही आएंगे। फिर 12 में 3 जोड़ोगे तो 15। 15 और 2 17। 17 और 3 20। तो राशियों के योग का मान कितना आ गया है आप लोगों के पास में? 20 आ गया है। उसके साथ में राशियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 कितना हो गया है? 6 हो गया है। बताओ ये समान टेबल से कट रहा है क्या? ये कट रहा है ना 2 की टेबल से। 2 का भाग 20 में दोगे तो 10 बार जाएगा और 6 में दोगे तो 3 बार। तो कितना आ गया? एक्स बार बराबर 10 बटा 3। ये भाग लगाओगे तो आ जाएगा 3.33। तो ये एक्स बार समांतर माध्य का मान कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन में?
3.33 आ जाएगा आप लोगों के। कर लोगे? तो पहली टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, केवल फॉर्मूला लगाना है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और इन सभी संख्याओं को जोड़ के जितनी काउंटिंग आ रही है उतने का भाग लगा देना है। तो ये आप लोगों के उत्तर आ जाएगा। ये आप लोगों के अगर परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये मात्र 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी इसी आधार पर तैयारी करनी है कि जो भी संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ो और काउंटिंग करके उतने का भाग लगा देना है। कर लोगे? उसके बाद में हम दूसरी टाइप की बात करें तो दूसरी टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए एक बार देखो आप लोग इधर कि आप लोगों को x का कॉलम दे रखा है और f का कॉलम दे रखा है। यहां ये तो समांतर माध्य का पूरा तरीका ही अलग हो गया। अब जो प्रत्यक्ष विधि के क्वेश्चन है ये भी प्रत्यक्ष विधि से ही होने वाला है। ठीक है, इसको देखो प्रत्यक्ष विधि से हल करोगे आप लोग तो इसमें क्या करना है, x का और f का कॉलम बना हुआ है या नहीं, केवल आपको कॉलम बनाना है fx का। किसका कॉलम बनाना है? fx का। fx का मतलब क्या हुआ कि f के कॉलम और x के कॉलम को क्या करना है, आपस में गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो देखो 6 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। फिर 7 को 4 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। 8 को 9 से गुणा करना है, कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। 9 को 1 से गुणा करना है तो कितना आ जाएगा? 9। बस आप लोगों को करना क्या है कि समांतर माध्य है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f। ये आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना है। ये जो दूसरा वाला तरीका है ना माध्य ज्ञात करने का, इसमें और जो तीसरे वाले तरीके की प्रत्यक्ष विधि है उन दोनों में यही फॉर्मूला लगने वाला है। फॉर्मूला याद रह जाएगा, सिग्मा fx बटे में सिग्मा f किसका फॉर्मूला है? समांतर माध्य ज्ञात करने का। और ये जो सिंबल होता है इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा बोलते हैं। और ये सिग्मा का मतलब क्या होता है? इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़। लेकिन जोड़ किसकी? कॉलम की जोड़ होती है। जोड़ किसकी होती है? इसके अंदर कॉलम की जोड़ होती है, न कि कोई 2-4 संख्याओं की जोड़ करनी है। ये जोड़ किसकी होगी यहाँ पे? तो इस सिग्मा के आगे क्या लिखा हुआ है? ये fx लिखा हुआ है या नहीं? मतलब fx के कॉलम की जोड़ आप लोगों को इसमें करनी है। किसकी जोड़ करनी है आप लोगों को? तो fx का जो कॉलम है उसकी करनी है जोड़। तो देखो पहले क्या करना है, fx के कॉलम का जोड़ करना है। तो यहां हम लोग किसका मान ज्ञात कर लेंगे? सिग्मा fx का। सिग्मा fx का मान ज्ञात करोगे तो इस कॉलम का जोड़ करना है। तुम करोगे तो देखो ये हो गया 72 और 28 कितने हो गए? 100 हो गए। 100 के बाद में 130 और 139 कितना हो गया? ये 139। तो यहां आप लोग मान लिखोगे कि x बार बराबर सिग्मा fx का मान तो कितना लिख दोगे? 139 बटे में सिग्मा f का मान लिखना है। सिग्मा f का मतलब क्या हुआ? सिग्मा का मतलब कॉलम की जोड़ करनी है। और कौन से कॉलम की जोड़ करनी है? f के कॉलम की जोड़ करनी है। ये रहा f का कॉलम, इस कॉलम की जोड़ करो। सिग्मा f बराबर जोड़ो इनको, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 5 19। कितना आ गया सिग्मा f का मान? 19 आ गया। तो 139 में आप लोगों को भाग किसका लगा देना है? 19 का भाग लगा देना है। समांतर माध्य ज्ञात करोगे तो 19 की टेबल आती है आप लोगों को, कितनी बार बोलनी पड़ेगी? 57, 114, 133 कितनी बार जाती है? 7 बार। ये 19 आते 133 बच गए 6, 60, 19 थी या 57, फिर दशमलव लग जाएगा, 2 बच गए 20, फिर 19 से कम 19, फिर 1 बचा, दशमलव गलत लगा, दशमलव यहाँ लगाना था 3.1। सही है ना? अब तो ये 139 में 19 का भाग लोगे, ये भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 7.31 बार। ये उत्तर हो जाएगा। कर लोगे ये तरीका?